नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। अभी हमारी मौजूदगी मेरठ के बनियापाड़ा में है। यहाँ पर एक आतंकी जो अलकायदा के स्लीपर सेल से मिला हुआ था, उजैद, उसका घर है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वही घर है जहां पर उजैद रहा करता था। आपको बताएं, ये जो पूरी दबिश हुई है वो जम्मू कश्मीर और यहाँ के एटीएस, यूपी की जो एटीएस पुलिस है, उनके संयुक्त टीम के द्वारा ये पूरी दबिश की गई है। आप ये घर देख सकते हैं, ये वही घर है जहां पर उजैद आतंकी रहा करता था। आपको बता दें, उजैद के जो पिता हैं वो एक आढ़ती हैं जो जम्मू कश्मीर से फल लाते थे और यहाँ पर यहाँ के मेरठ मंडी में उसको बेचा करते थे। उसी के सिलसिले में उजैद भी नवंबर में वहाँ पर जम्मू कश्मीर जाता है और वहाँ पर अलकायदा की टीम से जुड़ जाता है। अब देखिए, घर से जितने लोग हैं सब फरार हैं और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, एटीएस ने यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया है। ये वही नोटिस है जिसको चस्पा किया गया है, जिस पर लिखा गया है पुलिस उपस्थिति के लिए नोटिस दी गई है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा के अंतर्गत 35(3) के अंतर्गत ये पूरी नोटिस चस्पा की गई है, जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, इसमें क्लॉज दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि इसमें तमाम ऐसे सबूत मिले हैं, इसमें साक्ष्यों की पुष्टि भी की गई है, ये भी कहा गया है। आपको बता दें, जिसमें से 3 से 7 पेज का एक अलकायदा के द्वारा चैट किया गया, बाकायदा व्हाट्सएप चैट है, जिसके बाद वो मिला है, जिसके बाद यहाँ पर वो दबिश की गई। और अब देखिए, घर से हर कोई फरार है। 2 भाइयों को बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है और वहीं उनके जो पिता हैं और जो उनकी मम्मी हैं, सब लोग यहाँ पर घर से फरार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए, वही गली मोहल्ला है जो हमारे देश में रहकर और इस तरीके से आतंकी गतिविधियों को कहीं ना कहीं अंजाम देखते हैं। और आप देख सकते हैं, उजैद यहीं रहा करता था, लेकिन वो स्लीपर सेल से कब जुड़ा, कब उसकी गतिविधि कैसी थी, यहाँ के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। आसपास के जो लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उजैद का जो चाल चलन था वो कैसा था। इतने दिन से यहाँ पर रह रहा था, आखिरकार किसी को पता क्यों नहीं चला। सर, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? दिलशाद। अच्छा सर, यहाँ पर उजैद जो जम्मू कश्मीर में अलकायदा के स्लीपर सेल से जुड़ा हुआ था, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? हमें नहीं मालूम। अच्छा, तो ये जो अभी तो घर से सारे लोग फरार है, ये तो पता है? नहीं, हमें नहीं मालूम। ये भी नहीं पता? हम यहाँ रहते ही नहीं। जब आप लोगों से पूछते हैं सर, तो आप लोग यही कह देते हैं रहते ही नहीं। कहाँ रहते हैं? पल्ली गली में रहते हैं। ठीक है, आपके क्षेत्र की बात है, आप ये तो बता सकते हैं कि ये जो घटना हुई है वो कैसा है, क्या कैसा उसका बिहेवियर था, कुछ तो बता सकते हैं? नहीं, हमें मालूम है नहीं, तो हम क्या बताएंगे। कुछ ही नहीं मालूम। हमें नहीं। ये देखिए, जब कोई ऐसी घटना होती है ना, तो फिर जो आसपास के जो लोग होते हैं उनको कुछ पता ही नहीं रहता, वो कुछ बता ही नहीं पाते हैं। और ये वही घर है, आपको दूर से दिखाना चाहूँगी, ये वही उजैद आतंकी का घर है जो आज पूरी फैमिली फरार है। और ये काफ़ी बड़ा घर है, ये छोटा मोटा घर नहीं है। तो सही बात है, आतंक के पैसे से जब आएगा तो फिर इस तरीके की चीज़ें, अब घर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन जो एक घटिया मानसिकता है इस देश में लोगों को बर्बाद करने की, वो कहीं ना कहीं जाएगी नहीं। और ये जो पूरा कनेक्शन है जम्मू कश्मीर का, वही कनेक्शन है जो आपने देखा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ता है, जो लाल किले से जुड़ता है, तमाम वही कनेक्शन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और उजैद जब यहाँ पर पकड़ा गया तो अब जम्मू कश्मीर की पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उससे एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि ये जो पूरी प्लानिंग थी वही उसी तरीके की करने की थी। कहा यह जा रहा है कि 26-26 कहीं ना कहीं इनका जो टारगेट था वो 26-26 का था। ये लोग 26-11 और 9-11 जिस तरीके से यहाँ पे अमेरिका में किया, यहाँ पर मुंबई में किया और फिर यहाँ पर लाल किले पे किया, तमाम तरीके की वो वही जो एक नंबर है वो कहीं ना कहीं पकड़ के चलने वाले लोग हैं। और उसी नंबर को ध्यान में रखते हुए 26-26 को ये बड़ा अंजाम देने वाले थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं विफल हुए। क्या नाम हुआ? सिराज खान। सर, जिस तरीके से अभी उजैद जिसका माना जा रहा है कि यहीं पर वो स्लीपर सेल से मिला हुआ था, एज ए स्लीपर सेल यहाँ पर काम कर रहा था, अलकायदा से जुड़ा हुआ था, उसके पिता एक आढ़ती हैं जो फल फ्रूट का काम करते हैं, कैसे देखते हैं पूरी घटना को? मैं उजैद के बारे में जानता नहीं, लेकिन वो अगर जो आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था, उसका कोई मज़हब नहीं होता। आतंकी आतंकी है, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, इसका हम विरोध करते हैं अपने मुल्क के लिए। हम भारत के रहने वाले हैं और भारत के लिए हमेशा खड़ा है मुसलमान। वो भी
उजैद भी भारत का ही रहने वाला था, लेकिन वो कौन सी माँ से? अगर जो वो आतंकी है तो आतंकी से हमारा कोई लेना देना नहीं, पूरे मुस्लिम समाज का कोई लेना देना नहीं। अच्छा, जिस तरह जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से, पूरे मुस्लिम समाज के बार बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, चाहे वो किसी से भी हो। लेकिन सर जब ऐसे बात आती है आप, उसका नाम मुसलमान है और वो आतंकवादी है तो वो आतंकवादी है। लेकिन जब सवाल ये भी उठ जाता है कि हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे सुनिए तो आप पहलगाम का आप अटैक देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हुआ, पुलवामा में जिस तरीके से हुआ, यहाँ पे आपके लाल किले पे जिस तरीके से हुआ, सर उसके बारे में तो बोलिएगा ना। नहीं, उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि आतंकी है, उसका कोई मजहब नहीं है। लेकिन कोई भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी ने भी ये नहीं कहा होगा कि वो गलत है, उसको गलत ही बताया होगा आतंकी को। मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि उसको गलत ही बताया होगा, और एक मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना गलत है। अगर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अगर भटक जाते हैं और इस तरीके की गतिविधि कर देते हैं, सुसाइड बॉम्ब बन के फट जाते हैं, जैसे अभी ये भी सेना के ऊपर बॉम्ब बन के फटने वाला था, इस तरीके के यहाँ पर लीड निकलती हुई नजर आ रही है, नोटिस चस्पा हो गया, आपने घर पे देखा ही होगा, तो वो किस मानसिकता के तहत ऐसा जुड़ते हैं, ऐसा करते हैं? मेरी अपनी सोच ये है कि अगर जो कोई आतंकवादी है उसको ऑन द स्पॉट उसको सज़ा देनी चाहिए, जिससे आगे लोगों को एक रास्ता मिले। आतंकी को फ़ौरन सज़ा देनी चाहिए। मैं अपनी सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी ये आग्रह करता हूँ कि अगर जो कोई आतंकवादी है उसको ऑन द स्पॉट मारा जाए, उसको एनकाउंटर किया जाए। अगर यही जब यूपी सरकार कार्रवाई कर देती है तो फिर दिक्कत भी होती है, जैसे योगी आदित्यनाथ। गलत अगर जो किसी गलत के साथ कार्रवाई होती है तो वो दिक्कत है, लेकिन जो आदमी गलत है उसके साथ कार्रवाई होती है तो हमें खुशी होगी। गलत और सही क्या, जब आतंकी का ठप्पा लग जाएगा तभी गलत ही माना जाता है। अगर और वैसे कोई गलत करता है, पत्थर फेंकना और तमाम, वो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है, अगर जो वो क्या कर रही है, इसीलिए तो दबिश सुनिए तो हमला होने से पहले तो इसलिए तो दबिश डाला ना सर, दबिश इसलिए डाला। उसको कोई भी आतंकवादी हो उसको ऑन द स्पॉट एनकाउंटर करना चाहिए। आप कंडेम करते हैं? बिल्कुल कंडेम करते हैं, अपने पूरे मुस्लिम समाज की इज्जत करता हूँ मैं। चलिए तो देखिए, लोग यही सोचते हैं कि कोई आतंकी पकड़ा जाता है, पहले तो जब कोई आतंकी पकड़ा जाता है तो उसको ठप्पा दे दिया जाता है, लेकिन जब तक वो आतंकी साबित नहीं होता है तो ये लोग भी यही कहने में लगे रहते हैं कि आतंकी नहीं है, नहीं है, नहीं है, और हर आतंकवादी जो है वो मुस्लिम नहीं है, तमाम ऐसी बातें निकल कर आती है। हालांकि ये बात भी सही है कि सारे एक जैसे नहीं है, इस देश में अच्छे लोग भी हैं, अब्दुल कलाम जैसे लोग भी हैं जिन्होंने देश के लिए जो अपने कितने साल खर्च किए। सर क्या देखते हैं, उजैद जिस तरीके से यहाँ पर आतंकी पकड़ा गया, क्या मानना है? मैं जानता नहीं उसके बारे में। मैं क्या नाम हुआ? हाँ जी, क्या नाम? मोहम्मद आसिफ। जानते ही? नो मैम, आपके मोहल्ले में इतनी बड़ी घटना यहाँ का नहीं हूँ मैम, बाहर। कहीं के भी होंगे, अगर वो आतंकी पकड़ा गया है, क्या तो आतंकी होता है, अब इससे क्या कहेंगे हम। तो उसकी जो गतिविधि थी, जो जिस तरीके से उसका चाल चलन था, क्या कहना चाहेंगे? नॉर्मल इस बारे में नई नॉलेज नहीं है ना, मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं, मैं यहाँ कर नहीं हूँ। जब वही है कि जब आप लोग को बोलने की बारी आती है तो नॉलेज नहीं रहता, फिर एक्नॉलेजमेंट की बात कहाँ से आती है? आपको बता दें, उजैद जिस तरीके से उसका चाल चलन था बेहद नॉर्मल था। स्लीपर सेल क्या होता है आपको बता दें, जब कोई आतंकी संगठन बेहद नॉर्मल व्यक्ति को ढूंढती है और उनको कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में फिट कर देती है। वो अपने दैनिकचर्या में रहता है, डेली सब्जी बेचेगा या फल फ्रूट बेचेगा, दर्जी का काम करेगा, वॉटेवर जो उसका प्रोफेशन होगा वो करता है, तो उससे आम जनता को भी खबर नहीं होती है। और यही कारण है कि उजैद भी यहाँ पर रहकर इतने बड़े आतंकी चीज़ों को, गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, और वही कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए भी भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि ATS जो है अभी एक्टिव है और बगल में ही थोड़ी दूर पे ही यहाँ पर मेरठ कोतवाली भी है। आप सोचिए कि घर से 1 किलोमीटर का भी रास्ता डिस्टेंस नहीं होगा जहाँ पर कोतवाली बनी हुई है, और यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। चलिए और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कुछ मानते हैं, उनका क्या कुछ मानना है। ऐसे ही जो आतंकी सोच को कहीं ना कहीं इस समाज में जो पनप रहा है उसके बारे में वो क्या कुछ सोचते हैं। फिलहाल
अभी की जो स्थिति है मेरठ में, लगातार पुलिस चाक चौबंद है और यहाँ पर गतिविधियों पर अपनी नज़र बनाए हुए है कि आखिरकार चल क्या रहा था, इनसे कितने लोग इन्वॉल्व है। क्योंकि जो चैट पकड़ी गई है 3 से 7 पन्नों की वो चैट है और चैट में कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसमें डायरेक्ट जो लिंक है वो अलकायदा के स्लीपर सेल से जाकर जुड़ते हैं। नवंबर में यहाँ पर उजैद वहाँ पर गया था और जिससे वहाँ के स्लीपर सेल से मिलता है और वहाँ पर इस तरीके की जुड़ाव उनका मिलता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ये सारा कनेक्शन ढूंढ निकाला है। अब यहाँ के एटीएस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। वैसे में देखा जाएगा क्योंकि 26 जनवरी आने वाला है, ऐसे में 26 जनवरी को कहा यह जा रहा है कि इन लोग का जो मकसद था वो 26-26 करने का था और 26-26 के प्रयास में इस तरीके की गतिविधि करने की कोशिश की जा रही थी और ये पूरा अंजाम दिया जा रहा था। फिलहाल यहाँ के लोग क्या कुछ मानते हैं, चलिए यहाँ के लोगों से भी जान लेते हैं कि क्या कुछ उनका मानना है, स्थानीय लोगों का। देखिए, जैसे कैमरा देखते हैं तैसे भागते हैं। मुझे ये बात नहीं समझ आती कि लोग अपनी बात रखना क्यों नहीं चाहते हैं। अभी मेरठ में ये हाल है, जैसे कैमरा देखेंगे फिर अगर कुछ गलत होता है फिर उस पर आरोप लगाते थे सरकार ने गलत किया है और जब आतंकी एक टैग जुड़ जाता है तो लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी जुलूस में पत्थरबाजी हो गई, तमाम ऐसी चीज़ें हो गई तो लोग उसका समर्थन करने पहुंच जाते हैं और जैसे ही आतंकी का टैग आया लोग भागेंगे। ऐसे ही कैमरा देखेंगे, अब मैं जिसके पास भी जाऊंगी ना वो सब भागेंगे, कोई बात नहीं करेगा और जो बात करेगा इतना बच के करेगा। उसको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सही हो तो बात करने में क्या दिक्कत है, करिए बात। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर लगता है कि आप लोग इस तरीके की चीज़ें क्यों करते हैं। फिलहाल चलिए देखते हैं कि क्या कुछ। सर यहीं के क्या नाम हुआ? मैं आसपास का हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा हनी नाम है। मैंने अच्छा, हनी। चलिए ये बताइए, जो उजैद था आप कभी मिले थे, किस तरीके से हाव भाव चाल चलन था? क्योंकि अभी नई उम्र का लड़का था, कैसा है उसका चाल चलन? पहली बात तो मुझे रीज़न नहीं पता भी आप किस बारे में बात कर रही हो। और मैं उजैद जो यहाँ पर रहता है आगे वाली गली में, वो आतंकी संगठन, वहाँ पर उसके इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली है। वही मैं पूछ रही हूँ कि उजैद कैसा लड़का था, उसके चाल चलन, उसका हाव भाव कैसा था? देखो मैडम, अगर कोई भी आतंकी संगठन से पकड़ा जाता है तो हमारे देश के लिए खतरा है, चाहे वो उसमें उजैद हो या कोई भी हो, वो हमारे लिए खतरा है। अगर उसका कोई इन्वॉल्व है तो उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप कभी सोचते हैं कि ये किस मानसिकता के तहत जुड़ते हैं और कौन सी ऐसी कमी है इस देश में कि जो आतंकी संगठनों के साथ जुड़ने की ज़रूरत पड़ जाती है? ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो, जो सच्चा भारतीय होगा उसे कभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने की। इस काम में वही पड़ेगा जो ना समझ होगा। या तो सच्चा भारतीय कैसे? जब कॉन्स्टिट्यूशन को सेकंड नंबर पे रखेंगे तो सच्चा भारतीय तो दिक्कत नहीं। सच्चा भारतीय मैम ऐसे, जैसे मेरे बेटे ही हैं, अगर मैं इसे अच्छी शिक्षा दूंगा तो ये सच्चा भारतीय होगा और मैं ही इसे गलत घर से शिक्षा दूंगा तो ये आतंकवादी बनेगा। हमारी शिक्षा में कुछ ना कुछ, हमारी फैमिली में या हमारे बड़ों का कुछ ना कुछ तो रीज़न होया होगा, कोई ऐसी बात तो हुई होगी जिसकी वजह से वो इस संगठन से जुड़ गया। हमें नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों पर। अच्छा, तो मतलब कोई ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से भटकाव? हाँ, वो भटक नहीं हो गया वो। अगर एक आतंकवादी, तुम उस पाकिस्तान से जुड़ लो ना जो हमें कुछ मानता ही नहीं। तो देखिए, इस देश में लोग हैं जो इस तरीके की सोच भी रखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरीके की गलती अपने देश के साथ गद्दारी कर बैठते हैं और यही गद्दारी कहीं ना कहीं उजैद ने की है, जिसका खामियाजा उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। एक लोग आतंकी बनते हैं लेकिन उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है और उजैद के साथ भी कहीं ना कहीं यही होने वाला है और यही देखने को मिल रहा है। पूरा परिवार अभी नदारत है। 2 भाइयों को बुलाकर एटीएस ने पूछताछ की है, लेकिन अभी फिलहाल जाँच जारी है किस तरीके की। लेकिन 26 जनवरी आ रहा है, ऐसे में सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। आम जनता होने के नाते, आम नागरिक होने के नाते ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि अगर हमारे आसपास होती है तो उस पर भी हमें नज़र रखने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं इस चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि कोई आपके आसपास स्लीपर सेल तो नहीं। और जो ऐसी घटना होने के बाद जो एक भाईचारा और जो विश्वास है कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आता है। आप कुछ दिन पहले आपने देखा लाल किले पे जो घटना हुई, तमाम ऐसे सोच की वीडियोस आती हैं जो कहीं ना कहीं इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिरकार इस देश में चल क्या रहा है। फिलहाल क्या सोचते हैं पूरी घटना को लेकर, उजैद के आतंकी होने को लेकर, किस मानसिकता के साथ ये आतंकी संगठन से जुड़ते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।